हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 का पोएट्री का पहला चैप्टर। जिस चैप्टर का नाम है डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि डस्ट मतलब धूल या कण, ऑफ स्नो मतलब होता है बर्फ के। तो बहुत ही अच्छी पोयम है। इसको हम लोग हिंदी अनुवाद देखेंगे, जिसके राइटर जो हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छे कवि हैं और ये बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखते हैं। क्योंकि इनका क्लास 12 में, कक्षा 9 में, क्लास यहाँ तक कि कक्षा 8 में भी इनकी कविताएं पाई जाती हैं। ठीक है, तो इस पाठ पे बढ़ने से पहले हम लोग इस कविता का समरी जान लेते हैं। जैसे इसमें होता क्या है, जो पोएट होता है वह दुखी रहता है। ठीक है, और दुखी होने के कारण चला जाता है धतूरे के पेड़ के पास, और धतूरे के पेड़ के पास जब जाता है तो उसका मूड जो है अपसेट रहता है। और तभी अचानक से एक कौवा जो है आ करके धतूरे के पेड़ से हो करके डाली को हिला देता है, जिससे उस पेड़ के बर्फ के जो कण होते हैं वह कवि के ऊपर गिर जाते हैं। यानी कि धतूरे के पेड़ के पास बैठे थे या खड़े थे, जिक्र तो नहीं किया गया है पोयम में, लेकिन धतूरे के पेड़ के नीचे थे। तो जैसे कौवा आता है और डाली को हिला के जाता है तो बर्फ के जो कण होते हैं वह पोएट के ऊपर गिर जाता है, और पोएट का जो दुखी मूड होता है वो क्या हो जाता है, फिर से तरोताज़ा हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। ठीक है, तो वह सोचता है कि मेरा जो दिन का आधा भाग था वो खराब होने से क्या हो गया, बच गया। ठीक है, तो यही है इस कविता का सारांश। आइए मीनिंग टू मीनिंग इसको पढ़ते हैं। लिखा है, दी वे ए क्रो, कह रहा है कि दी वे ए क्रो, पहले तो माने जान लेते हैं हम लोग। दी वे मतलब होता है इस प्रकार या इस तरीके से। एक क्रो मतलब एक कौवा। सुक डाउन ऑन मी, सुक मतलब हिलाता है, डाउन मतलब नीचे, ऑन मी मतलब मेरे ऊपर। द डस्ट ऑफ स्नो, द डस्ट मतलब होता है धूल या कण बोल सकते हैं। ऑफ स्नो, स्नो मतलब होता है बर्फ के। फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, फ्रॉम मतलब से, ए मतलब एक, हेमलॉक ट्री मतलब होता है धतूरे का वृक्ष। यहाँ पे समझेंगे धतूरा क्या होता है। बालक, धतूरा जो लोग नहीं जानते हैं वो जाने। धतूरे को हम एक प्रकार से एक मादक पदार्थ है, ठीक है, जिसका सेवन करने से जो है नशा आ जाता है। ठीक है, अक्सर मिल जाता है गांव में, नहर वगैरह के किनारे जो है ये मिल जाता है, यह वृक्ष जो है। तो इसका हिंदी अर्थ समझ लेते हैं। द वे ए क्रो, जिस तरह से एक कौवा, द वे मतलब जिस तरह से, एक क्रो मतलब एक कौवा, जिस तरह से एक कौवा सुक डाउन ऑन मी यानी हिलाकर नीचे गिरा देता है, द डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ के धूल को, ऑन मी मतलब मेरे ऊपर, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री यानी धतूरे के वृक्ष से। समझ आया? ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। जिस प्रकार एक कौवा मेरे ऊपर धतूरे के वृक्ष से धूल के कण हिला करके नीचे मेरे ऊपर गिरा देता है। इसका 4 लाइन का अर्थ यह रहा बच्चों। अब आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरा स्टेंजा पे, यानी कि जो डस्ट ऑफ स्नो है उसकी केवल 2 ही स्टेंजा है। पहली स्टेंजा को हम लोग समझ लिए, अब हम लोग समझेंगे दूसरी स्टेंजा को। चलिए तो शुरू करते हैं दूसरा स्टेंजा। हैज गिवन, हैज गिवन मतलब है प्रदान कर देना, माई हार्ट मतलब मेरे हृदय को, ए चेंज ऑफ मूड, ए चेंज मतलब होता है परिवर्तित कर देना, ऑफ मतलब का के की के संदर्भ में आता है, मूड मतलब होता है दशा या मनोदशा।
मूड मतलब होता है मनोदशा या दशा। जैसे हमारा मूड कभी सही रहता है या कभी अपसेट हो जाता है, जैसे आप लोगों का भी होता है। जैसे मान लीजिए आप अपनी मम्मी से कुछ मांगे, नहीं मिला तो क्या हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद मिलता है तो फिर खुश हो जाते हैं। यानी आपका कुछ समय खराब जाता है तो कुछ समय अच्छा जाता है, तो वही बात है। तो कवि के साथ भी ऐसा हुआ था। तो आगे, एंड सेव्ड, और सेव्ड मतलब बच जाता है, सम पार्ट, सम मतलब कुछ, पार्ट में होता है भाग, ऑफ ए डे, दिन का, आई हैड रूइड, जिसे मैं बर्बाद कर देता, जिसे मैं क्या कर दिया होता, बर्बाद कर दिया होता। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं। कह रहा है हैज गिवन माई हर्ट, कह रहा है मुझे प्रदान हुआ या मेरे हृदय को प्राप्त हुआ, मुझे महसूस हुआ ये चेंज ऑफ मूड, कि मेरा जो मूड है, मनोदशा क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। एंड सेव्ड सम पार्ट, और बच गया कुछ भाग दिन का, जिसे मैं खराब करने वाला था, जिसे मैं खराब करने वाला था। ठीक है, वो मेरा जो समय था दिन का आधा वो बच गया। ठीक है बच्चों, तो ये जो है डस्ट ऑफ स्नो यानी पहला जो पोइट्री है बहुत ही इम्पोर्टेंट है बालक। ठीक है, क्योंकि यूपी बोर्ड क्लास में, यूपी बोर्ड के परीक्षाओं में ये हर साल पूछा जाता है प्रश्न। ठीक है, या तो इसमें से आपको एमसीक्यू दे गया, या तो 4 लाइन दे देगा और बोलेगा कि 4 लाइन में से हमको जो है उत्तर छांट के दीजिए। ठीक है, तो उसको भी करना बताएंगे बच्चों। तो जो बच्चे इसको समझते हैं अच्छे से वो अच्छा मार्क लाएंगे। ठीक है, और इसका मैं सेंट्रल आइडिया और स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन भी अगली वीडियो में कराऊंगा। तो ध्यान से देखिएगा उस वीडियो को, और स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन को भी ध्यान से दीजिएगा, और एमसीक्यू क्वेश्चन को भी मैं कराऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए अलविदा, और मिलते हैं अगली वीडियो में सेंट्रल आइडिया के साथ।